Hello everyone. Today we will study in this video topic of acceptance of election outcome means चुनावी नतीजों को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना। और ये जो पॉइंट है आज की वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे, हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक था व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक का थर्ड पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट। One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसका रिजल्ट ही या नतीजा ही है। If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं हो तो जो रिज़ल्ट है या नतीजा है हरदम जो पावरफुल पार्टी होती है उसके ही पक्ष में जाता है। इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। और ऐसी स्थिति में जो रूलिंग पार्टी है चुनाव हारती ही नहीं। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। द रूलिंग पार्टीज routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every two out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लूज इलेक्शंस। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। सो यहाँ पे जो आपका टॉपिक था चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, ये कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में हमने इस चैप्टर का हम चुनावी राजनीति जो चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका जो मेन पॉइंट था भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इसमें हमने स्वतंत्र चुनाव आयोग के जरिए जो चुनाव होता है ये भी एक वजह है कि चुनाव भारत में लोकतांत्रिक है। दूसरा, चुनाव में लोगों की जो भागीदारी है उसके जरिए भी हम जान सकते हैं कि हमारे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। और तीसरा पॉइंट चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, ये पॉइंट भी ये एक बताता है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। और ये पॉइंट आज ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल what was taught in today's video. Next topic, this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.